गाइस सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग SAM सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग हम देख रहे हैं कैसे काम करता है। इससे पहले जस्ट मैंने MIG बनाया था, एक्सप्लेन किया था। MIG को एक बार देख लो तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा, बट मैं कोशिश करूंगा क्योंकि मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ तो कोशिश है कि मैं इसको अलग तरीके से समझाऊँ। तो ये हमारा सेटअप है, ठीक है। क्या एक हमारा होल्डर होता है, उस होल्डर में हमारा ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोड, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, जो ब्लू कलर से दिख रहा है यही हमारा इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोड कंज्यूम होता है, ठीक है, कंज्यूम होगा, खत्म होगा, ठीक है। ये रोलर लगा हुआ है ताकि जैसे जैसे यहाँ पे कंज्यूम होता जाएगा, यहाँ पे आर्क होगा, हीट होगा तो मेल्ट होके क्या होगा आपका, जैसे वर्क पीस है ना, तो वर्क पीस जैसे आप इन दोनों वर्क पीस को वेल्ड करना है तो अब जैसे अपना वो लाओगे तो वो पिघल कर यहाँ पे सेट हो जाएगा और वो कंज्यूम होने लगेगा, ठीक है। यहाँ पिघल के यहाँ सेट होने लगेगा और वो आपका ये जैसे जैसे ये कंज्यूम होगा ये रोलर रोटेट होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका कंटिन्यूटी फ्लोबिलिटी आपको मिलती रहेगी, कंटिन्यूटी आपको अवेलेबिलिटी यहाँ पे इस पॉइंट पे मेटल इलेक्ट्रोड की मिलती रहेगी। जैसे जैसे ये खत्म होता जाएगा वैसे वैसे ये रोलर घूमता रहेगा और ये आपका इलेक्ट्रोड आता रहेगा। ये आपका है रबर शू ताकि एक स्ट्रेट अलाइनमेंट प्रोवाइड करे। ये आपका रोलर हो गया, ठीक है। अब इसी में आप समझ लो कि ये कनेक्ट है, ये जो इलेक्ट्रोड है ये आपका पावर सप्लाई से कनेक्ट है और पावर सप्लाई से अर्थिंग आपका वर्कपीस भी कनेक्ट है, ठीक है। और ये एक्चुअली एक मशीन होता है, इस तरीके का एक मशीन रहता है, उस मशीन में ये पूरा सेटअप रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, हम एक होपर का यूज करते हैं, ऐसा सेटअप बना के रखते हैं होपर का। उसमें हम ग्रेनुलर फ्लक्स का यूज करते हैं। यहाँ पे कंटामिनेटेड एयर, कंटामिनेटेड कोई भी कंटामिनेटेड से सील प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सील प्रोवाइड करने के लिए ताकि कोई भी बाहरी कंटामिनेटेड बाहरी एयर वगैरह हमारी वेल्डिंग के बीच में इस वेल्डिंग पुल में इंटरप्ट ना हो, अदरवाइज हमारी वेल्डिंग कमजोर हो जाएगी, ठीक है, वीक हो जाएगी वेल्डिंग। तो आप तो ये चाहते नहीं हो, तो आप हमेशा एक सील्डिंग प्रोवाइड कर, जैसे हर एक में हमने किसी में गैस से सील्डिंग प्रोवाइड किया, किसी में फ्लक्स के हेल्प से सील्डिंग प्रोवाइड हमको सील्डिंग मिला। इसमें हम विद ग्रेनुलर टाइप फ्लक्स का हम यूज करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग सील, ठीक है। तो क्या होता है, इस सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग की एक खासियत ये है कि जो आर्क है वो आर्क नहीं दिखता है। जो मैक्सिमम जो है यहाँ पे आर्क एंट्रैप्ड बिटवीन ग्रेनुलर, ठीक है। आप देख रहे हो जैसे कि मैंने क्या बनाया है, ये हमारा ग्रेनुलर है, ठीक है। जो भी ग्रेनुलर इस पॉइंट पे गिर रहा है उस ग्रेनुलर के अंदर तक हमारा यह वायर गया है और वहाँ पे ये फ्लैश हो रहा है, आर्क हो रहा है। तो जो आर्क है दिखता है, ऐसी बात नहीं, थोड़ा बहुत दिखता है, बट बाकी को कंपेयर में करें कि बहुत कम दिखता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि हमें इसमें इसका जो आर्क निकलता है वो आर्क क्या होता है, इस ग्रेनुलर का जो फ्लो आ रहा है उस फ्लो में अंदर छिप जाता है, उसके अंदर ही एंट्रैप्ड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको आर्क नहीं दिखता है, आर्क नॉट विजिबल, ठीक है। तो अगर कहीं पूछे कि कौन से वेल्डिंग प्रोसेस में आर्क विजिबल नहीं है तो आपको तुरंत याद आना चाहिए सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में, ठीक है। ग्रेनुलर का यूज करते हैं एज होपर की हेल्प से, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो जो वेरी थिक, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 75 mm के थिकनेस वाले प्लेट को सिंगल पास में ये वेल्ड कर सकता है, ठीक है। तो ये टर्म आपको याद रखना है। 75 mm थिकनेस तक का जो प्लेट होगा, जो भी वर्क पीस आप वेल्ड करोगे उसको सिंगल पास में मतलब यहाँ से स्टार्ट किया वेल्डिंग करना, एक बार ऐसे गया वेल्ड हो गया, ठीक है। इससे ऊपर ज्यादा थिकनेस होगा तो आपको एक बार वेल्ड करके फिर दोबारा वेल्ड करना पड़ेगा, तीसरी बार चौथी बार, तब जाके वो जितना मोटा आपका रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग उतना पास आपको करना पड़ेगा, तब जाके वेल्ड होगा। तो फॉर सिंगल पास की बात कर रहे हैं, 75 mm तक का इजीली ये सिंगल पास में कर देता है, ठीक है। तो ये था सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। अब इसमें जैसे कि आपको फिर याद दिला दूं, इस लेक्चर में अपन ने TIG पढ़ा, TIG में हमने देखा TIG में सिंगल पास में 5 mm तक के प्लेट को इजीली वेल्ड कर सकता है, ठीक है, सिंगल पास में, ठीक है। फिर हमने MIG देखा था,
MIG में हमने देखा कि 30 to 35 mm तक के प्लेट को, इसके अंदर तक के प्लेट को इजीली सिंगल पास में कर सकता है। और अब हम सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में देख रहे हैं 75 mm तक के प्लेट को सिंगल पास में वेल्ड कर सकता है। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, ठीक है, उसमें हम देखते हैं।